अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू स्किल एज। माई सेल्फ हमजा खान लोधी और आज हमारी CSS सीरीज की नई वीडियो होने जा रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Welcome to Skill Edge. तो यहाँ पर अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं और इस क्लास के अंदर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टीज। तो जो नोट्स है इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो आप वहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हैं और प्रैक्टिस फाइल भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से इसको भी प्रैक्टिस फाइल को भी ले सकते हैं। तो मैंने आपको नोट्स भी दे दिए डिस्क्रिप्शन में, प्रैक्टिस फाइल भी दे दी। तो इसी खुशी में लाइक कीजिए वीडियो को और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो यहाँ पर देखते हैं कि बैकग्राउंड इमेज क्या है। द बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी इज यूज टू सेट वन और मोर background images for an element. By default, it places the image on the left top corner. तो background image property सीधी सी बात है कि हमारा जो कोई भी एक एलिमेंट होता है, जो div होता है, उसके अंदर क्या करते हैं कि इमेज सेट कर दी थी बैकग्राउंड के अंदर पीछे की तरफ। तो हमने HTML सीरीज के अंदर एक इमेज टैग पढ़ा था। तो यहाँ पर ये फायदा होता है कि हम इमेज टैग ना लगा के हम लोग एक बैकग्राउंड इमेज लगा रहे होते हैं यहाँ पर, और उसको सेट करने के लिए हमें यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज मिल जाती हैं जो हम इमेज को सेट नहीं कर सकते, जो प्रॉपर्टी इमेज के ऊपर नहीं चल रही होती। तो यहाँ पर कुछ अलग प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास, तो वो भी हम देखते हैं। तो बेसिकली बैकग्राउंड इमेज क्या कर रही होती है कि हम लोग उससे एक या ज़्यादा इमेजेस लगा सकते हैं। और दूसरी बात ये कि जो उसकी बाय डिफॉल्ट प्लेस होती है एक इमेज की, यानी कि हम जब एक एलिमेंट बना रहे होंगे, एक बॉक्स हमने बनाया और उसके अंदर हमने एक स्टाइल बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी का लगाया, तो उससे क्या होगा कि वो जो इमेज का साइज होगा, तो हो सकता है कि वो इमेज छोटी हो हमारे एलिमेंट की विड्थ और हाइट के हिसाब से। वो क्या करेगा, इमेज को जो है वो लेफ्ट कॉर्नर पे ले जाएगा, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे। बाय डिफॉल्ट ये प्लेस होती है एक इमेज की, बैकग्राउंड इमेज की। तो हम लोग इसकी प्लेस को भी चेंज कर सकते हैं। तो अभी के लिए ये बैकग्राउंड इमेज जो है हमारी ये प्रॉपर्टी है और ये इसकी वैल्यू है। वैल्यू कैसे लिखी जाएगी, हमें एक URL लिखना होगा यहाँ पर, ये देखें URL, और ये राउंड ब्रैकेट्स लगेंगे 2, और राउंड ब्रैकेट्स लगने के बाद इसके अंदर 2 कोट्स लगेंगे। कोट्स के अंदर हम लोग अपना URL या पाथ लिख रहे होंगे। मैंने लिखा है URL ऑफ द इमेज। तो URL या पाथ जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। अगर तो इमेज वो आपके सिस्टम में पड़ी हुई है लोकली, तो आप वहाँ पर पाथ लिख रहे होंगे, यानी कि C ड्राइव या D ड्राइव जो भी जिसमें पड़ी हुई है, तो आप वहाँ पर अपना पाथ डाल रहे होंगे। और अगर तो आप नेट से लेके आ रहे हैं तो आप यहाँ पर URL डालेंगे, HTTPS करके जो होता है वो आप यहाँ पर लिख रहे होंगे। तो इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ रही है वो बैकग्राउंड पोजीशन की है। अभी बैकग्राउंड पोजीशन जो है हमारी बैकग्राउंड इमेज को कंट्रोल करती है। तो बाय डिफॉल्ट जो प्लेस होती है वो क्या होती है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर। तो यहाँ पर क्या है, द बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी सेट्स द स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ अ बैकग्राउंड इमेज। तो क्या करती है कि जो हमारी बैकग्राउंड इमेज की जो पोजीशन होती है उसको चेंज करती है। बाय डिफॉल्ट क्या होती है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर। तो यहाँ पर हमें कुछ प्री डिफाइंड प्रॉपर्टीज हैं, मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। टॉप लेफ्ट, ठीक है। तो सेंटर लेफ्ट, बॉटम राइट, टॉप राइट सेंटर, राइट बॉटम, सेंटर टॉप, सेंटर सेंटर और सेंटर बॉटम। तो आप कह रहे होंगे कि ये प्री डिफाइंड प्रॉपर्टीज है, हमें इसी को यूज करना पड़ेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप यहाँ पर पिक्सल और परसेंटेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी हम देखेंगे। तो बेसिकली प्री डिफाइंड प्रॉपर्टीज क्या होती है, हमारे काम को आसान कर रही होती हैं। कि अगर मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि हमारी जो इमेज है वो हॉरिजॉन्टली, ऐसे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली सेंटर में आ जाए किसी भी एलिमेंट के, तो हमें सेंटर की जो प्रॉपर्टी है ये वाली, इसको हम लगा सकते हैं। या सिंपल अगर हम सेंटर भी लिख देंगे तो वो ले लेगा सेंटर दोनों तरफ से। तो अगर हम परसेंटेज में लिखेंगे तो हमें अलाइनमेंट करनी पड़ेगी, वैल्यूज देनी पड़ेगी, कितना सेंटर किस हिसाब से, एक्सिस से क्या होगा और वाई एक्सिस से क्या होगा, तो हमें लिखना पड़ेगा। तो ये प्री डिफाइंड प्रॉपर्टी होती है, हमें यहाँ पर कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती। हम सेंटर लिखेंगे तो सेंटर में आ जाएगी, या टॉप लेफ्ट लिखेंगे तो टॉप लेफ्ट पे आ जाएगी। तो ये हमें हेल्प करती है फास्टली काम करने में। तो ये इसकी जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, बैकग्राउंड पोजीशन, हाइफन लगाना है, स्पेस नहीं आएगी, और यहाँ पर आप अपनी वैल्यू लिख सकते हैं। सेंटर लिखेंगे जो मर्जी लिखें, और अगर आपने
दूसरे जो यूनिट्स हैं वो इस्तेमाल करने हैं, पिक्सल, रैम या परसेंटेज, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर। इससे आगे हमारे पास यहाँ पर आ गई बैकग्राउंड साइज। तो बैकग्राउंड साइज आपको समझ आ रहा है कि बैकग्राउंड का साइज होगा। दी बैकग्राउंड साइज प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज द साइज ऑफ द बैकग्राउंड इमेज। तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर प्रीडिफाइंड प्रॉपर्टीज हैं, एक आ रही है कवर और एक आ रही है कंटेन। तो प्रॉपर्टी हमारी ये रही बैकग्राउंड इमेज, हाइफन लगाना है और ये हमारे पास वैल्यू यहाँ पर लिखनी है हमने। तो कवर प्रॉपर्टी क्या कर रही होती है कि हमारा जो एक एलिमेंट है, मिसाल के तौर पे हमने ले लिया 4x4 या 500x500 पिक्सल का हमने एक बॉक्स एलिमेंट ले लिया, डिव ले लिया, और उसके अंदर हमने अपनी जो ये इमेज बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी थी, इससे हमने एक इमेज लगा ली और इमेज की जो विड्थ है वो समथिंग अराउंड 200x200 है, यानी कि 200 की विड्थ और 200 की हाइट। तो अब हम क्या करना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि इसको ये पूरे जो हमारा जो एलिमेंट है, डिव है, इसके ऊपर कवर हो जाए, यानी कि पूरा कोई स्पेस खाली ना रहे, कोई जगह ब्लैंक ना हो, खाली ना हो। तो हम वहां पर क्या कर सकते हैं कि कवर लगा सकते हैं। तो उसको क्या करेगा कि कवर कर देगा, कोई भी जगह खाली नहीं छोड़ेगा उसकी। ये तब हम करते हैं जब हमें हेडर्स बनाने हो वेबसाइट्स के, या हमें और कई जगह पे लगाना है, जब हम चाहते हैं कि हमारा जो एरिया है वो कवर हो जाए, कोई जगह छूटे नहीं। तो वहां पर हम लोग क्या कर रहे थे कि कवर प्रॉपर्टी लगा देते हैं, पोजीशन कवर। तो वो क्या कर रहा होता है कि एलिमेंट को, होल एलिमेंट को कवर कर देता है। और कंटेंट किस लिए इस्तेमाल होता है, बेसिकली जहाँ पर हम लोग किसी भी शख्स की फोटो दिखा रहे हैं या ऐसी कोई चीज दिखा रहे हैं जो हम चाहते हैं कि पूरे तौर पे वाजे हो, तो कवर में क्या कर रहा होता है, बाजुकात वो ऐसा भी कर रहा होता है कि अगर हमारे जो एलिमेंट है, मिसाल के तौर पे हमने 500x500 का हमने एलिमेंट लिया और इमेज हमारी अगर बराबर नहीं है, मिसाल के तौर पे उसकी विड्थ ज्यादा है और हाइट कम है, या हाइट ज्यादा विड्थ कम है, तो उससे क्या करेगा वो कि कहीं ना कहीं से इमेज को हमारी काट देगा। विड्थ ज्यादा हाइट कम है तो विड्थ काट देगा, तो इस हिसाब से वो एडजस्ट करके और वो उसको एलिमेंट को ये पूरा कंप्लीट कर लेगा, कवर कर लेगा। लेकिन कंटेंट जब करते हैं हम लोग, तो इसका मकसद क्या होता है कि हमने इमेज को कंप्लीटली दिखाना है, यानी कि इमेज हमारी कट नहीं चाहिए। हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो इमेज है कि हमने इमेज को कंप्लीट डिस्प्ले कराना है। तो हम लोग कंटेंट लगाते हैं, से वो क्या करता है कि इमेज को कवर करता है, और अगर इमेज की हाइट विड्थ छोटी है तो जहां से वो स्पेस मांग रही होती है वो एलिमेंट में स्पेस छोड़ देता है, उसको वैसे ही रहने देता है, खाली कर देता है उसको। तो मैंने दोनों समझा दी, यहाँ पर दो ही प्रॉपर्टीज होती हैं, कवर और कंटेंट। इसके अलावा हमारे पास आगे बैकग्राउंड रिपीट। तो द बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी सेट्स whether a background image will be repeated or not। तो बैकग्राउंड रिपीट काफी काम की प्रॉपर्टी है, लगा रहे होते हैं अक्सर हम लोग जब भी बैकग्राउंड इमेज इस्तेमाल करते हैं, हमें लगाना ही लगाना होता है। तो ये एक प्रॉब्लम है, मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरह। ये अभी हमने समझा कि हमारे पास जब हम कंटेंट लगा रहे होते हैं, प्रॉपर्टी हमारी कंटेंट साइज लगा रहे होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं से हमारी जो स्पेस है वो एलिमेंट की स्पेस छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि वो हाइट और विड्थ मैच नहीं कर रही होती, ऐसा ही है। तो उस नतीजे में हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि एक हमारे पास प्रॉब्लम आती है कि जब स्पेस रह जाती है तो उस स्पेस के अंदर भी हमें इमेजेस दिख रही होती हैं। तो इमेजेस मिसाल के तौर पे रिपीट हो रही होती है कि अगर हमारी जो वर्टिकल के अंदर अगर स्पेस है, ऊपर और नीचे की तरफ एलिमेंट में स्पेस आ रही है, तो ऊपर भी हमें इमेजेस दिखा रहा होगा, नीचे भी इमेजेस दिखा रहा होगा। तो इस हिसाब से क्या होता है कि वो एक बुरा एक इंटरफेस बन जाता है, और उस प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए हमें यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड रिपीट। तो ये क्या कर रही होती है कि उसको रिपीट होने से रोक रही होती है। बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी जो वैल्यू जो सेट हुई होती है वो होती है रिपीट, और नो रिपीट में हमें क्या होता है कि वो उसको रिपीट होने से रोक देती है कि वो रिपीट ना हो, कि उसको खाली छोड़ दे वहां पर। उससे क्या होता है कि वो ट्रांसपेरेंट हमारा एक बन जाता है और वो खाली हो जाता है बिल्कुल। अगर हम पीछे कोई टेक्स्ट लिखें तो वो विजिबल हो रहा होगा हमें। तो इसके बाद हमारे पास आ गई बैकग्राउंड अटैचमेंट। ये बहुत काम की प्रॉपर्टीज है, हम अक्सर यूज करते हैं इसको, जहाँ पर हमें एक अच्छा लुक देना हो, 3D लुक देना हो, या हम अक्सर जब पैरेलैक्स वेबसाइट बना रहे होते हैं, जो 3D वेबसाइट्स होती हैं, उसके अंदर हमें काफी यूज होता है यहाँ पर। तो करती है बेसिकली ये दी बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टी सेट्स विद द बैकग्राउंड इमेज स्क्रॉल्स विद द रेस्ट ऑफ द पेज और इज फिक्स्ड। तो यहाँ पर हमारे पास दो प्रॉपर्टीज है, मैं आपको समझाता हूँ किस तरह वर्क करेंगी ये। हमारे पास पहली है फिक्स्ड और दूसरी है स्क्रॉल। स्क्रॉल डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है, तो मैं आपको करके दिखाऊंगा तो कोई टेंशन नहीं है। तो समझने की प्रॉपर्टी जो है फिक्स्ड है।
फिक्स में क्या हो रहा है कि जब हम स्क्रॉल कर रहे थे अपने पेज को, जो हमारा पेज है हम लोग स्क्रॉल कर रहे होते हैं उसको, तो वो कंटेंट जो है हमारे इमेज के ऊपर आ रहा था। ऐसे लगता है जैसे इमेज हमारी पीछे और कंटेंट हमारा इमेज के ऊपर चल रहा है, ऊपर स्क्रॉल हो रहा है। तो ऐसा लगता है कि जैसे 3D इफेक्ट हो रहा है, तो वो एक लेयर पीछे जो होती है इमेज हमारी, तो वो फिक्स हो जाती है। तो जैसे वो ऊपर चलता है तो ऐसे ऐसे इमेज छुप जाती है हमारी, तो वो एक 3D इफेक्ट आ जाता है। तो इसको यहाँ पर वैल्यू फिक्स से होता है ये। तो यहाँ पर हमारे हो गए नोट्स खत्म। अब हम आती है हमारी प्रैक्टिकल की बारी, और मैं इसको खोल लेता हूँ VS कोड के अंदर फोल्डर को, और इस कोड के अंदर खोलने के बाद हम यहाँ पर एक बना लेते हैं फाइल को, ट्रस्टेड कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं। मैंने एक नई थीम इंस्टॉल की है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कि मैंने एक थीम इंस्टॉल की है, काफ़ी अच्छी है। ये वाली है, शेड ऑफ पर्पल। वो इसमें 2 शेड है, एक डार्क है, तो मैंने डार्क वाला लगाया हुआ है। काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी ये हमारी थीम है, तो इसको यूज़ करें, लगता है आपको पसंद आए, मुझे तो काफ़ी पसंद आई है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि एक फाइल बना लेते हैं, क्लास 8 क्लास 9 नहीं क्लास -9.html। तो HTML हमारा जो है वो एक्सटेंशन हो गया उसका, और यहाँ पर हम लोग लगा लेते हैं हमारी HTML की बॉयलप्लेट, और हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं स्किल एज। और यहाँ पर हम लोग कुछ भी नहीं लिखते अभी, क्योंकि हमने बैकग्राउंड इमेज लगानी, कोई टेक्स्ट फॉर्मेटिंग तो है नहीं हमारी, तो अभी हमने कुछ भी नहीं लिखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा ये लिखा हुआ आ गया, क्लास 9 आ गई। और अब हम चले जाते हैं अपने VS कोड के अंदर। मुझे काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी अच्छी लग रही थी। तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ से कोई एक इमेज उठानी है अपने। तो हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी इमेज उठा लेते हैं, किसी लिख लेता हूँ, और यहाँ से उठा लेते, हाई रेजोल्यूशन इमेजेस है ये अनस्प्लैश से, यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड हो गई, और मैं देख लेता हूँ, कर लेते हैं इसको, और इसको यहाँ पर ही रख देता हूँ, और इसका नाम चेंज कर लेते हैं, लैपटॉप रख देते हैं। ये JPG की फाइल है, यहाँ पे देखें आपको .jpg दिख रहा है। तो बाजू का ऐसा होता है कि हम लोग इमेजेस लगा रहे होते हैं और उसका एक्सटेंशन ठीक नहीं होता, तो इमेजेस नहीं दिख रही होती, तो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो मेरे साथ ऐसा हो चुका है, तो ऐसी गलती आप ना करें, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले तो एक डिव ले लेते हैं, और डिव को हम लोग ID दे देते हैं IMG। तो IMG देने के बाद यहाँ पर हम लोग स्टाइल लगा लेते हैं, स्टाइल, और समझ लें आप CSS की बॉयलप्लेट लिख ली हमने, और यानी कि मार्जिन 0, पैडिंग 0, और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स हो गई। अब हमने क्या करना है यहाँ पर कि #IMG को सबसे पहले देना है हमने बॉर्डर, तो BD, और विड्थ इसकी कर देते हैं समथिंग अराउंड 500 पिक्सल, और हाइट भी हम लोग इसकी कर देते हैं अराउंड 500 पिक्सल। तो ये हमारा एक स्क्वायर बॉक्स बन जाएगा, और हम आ जाते हैं अपने अंदर, और ये हमारा एक बॉक्स बन गया, काफ़ी अच्छा लग रहा है बॉक्स चकोर। और अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, ये इमेज तो हमने उठा ली है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब इमेज लगाएंगे अपनी बैकग्राउंड। ये देखें इमेज आ गई आपके पास। तो यहाँ पर हमने क्या देखा था कि हमने URL लिखना है, पैरेंथेसिस हमारे पास ब्रैकेट्स आ गए, डबल कोट्स लगाए हमने, और ये देखें ये लैपटॉप आ रहा है हमारे पास, laptop.jpg मैंने एंटर किया यहाँ पर, और देखें यहाँ पर एक आपको इमेज दिख रही है, इसका मतलब इमेज लग चुकी है। तो यहाँ पर मैं अगर होवर करूँ तो यहाँ पर देखें इमेज दिख रही है। तो ये कैसे दिख रही है आपको, आपके पास नहीं दिख रही होगी, क्यों नहीं दिख रही होगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक्सटेंशंस डाले हुए, इमेज प्रीव्यू का एक्सटेंशन है यहाँ पर मैंने डाला हुआ है। इससे क्या होगा, साइड पे इमेजेस दिखेंगी। और दूसरा मैंने एक्सटेंशन डाला हुआ है यहाँ पर, अगर मैं आपको दिखा सकूँ, यहाँ पर इमेज प्रीव्यू, और ये रहा इमेज होवर प्रीव्यू। तो ये भी आप लगा सकते हैं कि जैसे होवर करेंगे, तो देखिए मैंने यहाँ पर होवर किया था, यहाँ मुझे इमेज दिख रही है, तो यहाँ से आप इमेज देख सकते हैं। मैंने इसको सेव किया, और मैं आ गया अपने
अदर पे। अब देखिए यहाँ पर आपको इमेज जो है कुछ इस तरह की दिख रही है। इसका मतलब इमेज हमारी बहुत बड़ी है और हमारा जो एलिमेंट है वो बहुत छोटा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें बैकग्राउंड साइज जो है वो छोटा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें बैकग्राउंड साइज जो है अगर हम कंटेन करें, मैंने आपको बताया था कि कंटेन किस लिए इस्तेमाल होता है कि हमने इमेज को कम्प्लीटली दिखाना है, हमें इमेज कट नहीं करनी है। तो मैंने कंटेन लगाया और मैं भी आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें, मैंने आपको बताया था कि कंटेन लगाने से हमें एक प्रॉब्लम होती है कि इमेज हमारी रिपीट हो रही होती है। मैं आपको इमेज दिखा दूं कि इमेज हमारी किस तरह दिख रही है। अभी ओरिजिनल इमेज की तरह हमारी ये रही। तो ओरिजिनल इमेज हमारी इतनी है। अभी ये देखें, लैपटॉप है और ये हमारा डेस्क आ रहा है यहाँ पर, और ये बीच में लकीर है, ये लकीर है, और यहाँ पर हमारी इमेज एंड हो रही है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये देखें, यहाँ पर इमेज एंड होने के बाद हमें यहाँ पर दोबारा लैपटॉप दिख रहा है। देखें ये जो हिस्सा हमें दोबारा दिख रहा है, ये जो हमारे पास प्लांट पड़ा हुआ है ये भी दिख रहा है। तो इसका मतलब हमारी इमेज जो है वो रिपीट हो रही है। और अगर मैं यहाँ पर हमें इसको कवर लगाऊं, कवर लगा लिया अगर मैंने यहाँ पर, तो क्या होगा, तो देखें इमेज कट गई लेकिन एलिमेंट जो है पूरा फिल हो गया है। एलिमेंट कहीं से खाली नहीं है, ना इमेज हमारी रिपीट हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो एलिमेंट है वो फिल हो गया और हमें रिपीट का भी प्रॉब्लम नहीं है। तो साइज हमने लगा लिया। अब हम क्या करते हैं कि साइज के अंदर भी हम लोग यहाँ पर भी हम लोग परसेंटेज पिक्सल या रैम का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ कि 50% अगर मैं इसको दूँ, तो देखें आपको समझ आ गया होगा कि जो रिपीट की प्रॉब्लम है वो किस तरह होती है। तो बाजू का रिपीट अच्छा भी होता है, क्योंकि अगर हम कोई ग्रेडियंट के बैकग्राउंड से उठा रहे होते हैं तो वो हम लगाते तो एक अच्छा शेड बन जाता है। अभी मेरे पास कोई ऐसा ग्रेडियंट का बैकग्राउंड है नहीं, तो आप लगाना, ट्राई करना और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि ग्रेडियंट का शेड कैसा लगता है। तो यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 6 इमेजेस रिपीट हो गई हैं हमारे पास। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर बैकग्राउंड ये देखें मेरे पास बैकग्राउंड रिपीट की यहाँ पर प्रॉपर्टी दिख रही है। तो अगर मैं यहाँ पर लगाता हूँ रिपीट, तो बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बोल ले रहा है। ये देखें इमेज मेरे ख्याल से काफी बड़ी है इस वजह से। तो यहाँ पर देखें रिपीट हो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है रिपीट ही होना। तो अगर मैं यहाँ पर लगाता हूँ नो रिपीट, तो अब आपको नहीं दिखेगी, रिपीट नहीं हो रही है, बाकी इससे आपको खाली दिख रहा है यहाँ पर। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा जो रिपीट प्रॉपर्टी है बिल्कुल ठीक वर्क कर रही है, नो रिपीट बिल्कुल ठीक वर्क कर रही है। अब हम क्या कर सकते हैं कि हम इसकी पोजीशन को छेड़ सकते हैं, पोजीशन ट्राई कर सकते हैं इसकी। तो मैंने यहाँ पर पोजीशन ले ली, और पोजीशन सबसे पहले डिफॉल्ट प्रॉपर्टी जो प्री डिफाइंड प्रॉपर्टीज है हमारे पास, डिफॉल्ट नहीं प्री डिफाइंड प्रॉपर्टीज है, उसको हम लोग चेक कर लेते हैं। तो सेंटर लगाया मैंने, तो एक बार सेंटर लिखा, तो सेंटर लिखने का मतलब ये हुआ कि हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों तरफ से इसको सेंटर ले ले। तो हॉरिजॉन्टली ऐसे और वर्टिकली यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो ये हमारा सेंटर पे आ गया। और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ टॉप सेंटर, तो ये टॉप के सेंटर पे हो जाएगा। और मैं लिखता हूँ टॉप लेफ्ट, तो ये टॉप लेफ्ट हो गया। इसी तरह टॉप राइट हो जाएगा, टॉप राइट हो जाएगा। और अगर मैं लिखता हूँ सेंटर राइट, तो ये सेंटर राइट हो गया। इसी तरह सेंटर लेफ्ट, तो ये सेंटर लेफ्ट हो गया। और अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ये बॉटम लेफ्ट, तो बॉटम लेफ्ट हो गया। इसी तरह बॉटम सेंटर, और ये आ गया बॉटम सेंटर में। और इसी तरह बॉटम लेफ्ट, तो ये बॉटम लेफ्ट और मेरे ख्याल से राइट लिखना, तो ये आ गया राइट में। तो मैंने सारी आपको जो प्रीडिफाइंड प्रॉपर्टीज थी वो मैंने आपको बता दी। तो अब हम इसको ले सकते हैं परसेंटेज में। तो अगर मैं 50% लूँ और 50% लूँ, कॉलन से बाहर क्यों चला गया ये, 50% लूँ, तो कॉलन लगा दिया मैंने यहाँ पर, तो ये आ गया सेंटर में। तो अगर मैं यहाँ पर 20% लूँ और यहाँ भी अगर मैं 20% ले लूँ, तो ये देखें कुछ इस तरह दिख रहा है आपको। ये तब होता है जब हमें कोई स्पेसिफिक पोजीशन लेनी हो। तो अभी मुझे कुछ ऐसा नहीं लेना है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ कि इसको मैं सेंटर लगा सकता हूँ बिना किसी, ओके। तो मैंने इसको लगा दिया सेंटर।
तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं इसको क्या कर देता हूँ कि इसको कवर कर देता हूँ। तो ये हो गई कवर। तो हमने क्या क्या देख लिया, मैं देख लेता हूँ कि हमने क्या क्या देख लिया। तो यहाँ पर हम लोग आ गए, बैकग्राउंड इमेज हो गई हमारी, बैकग्राउंड पोजीशन हो गया, बैकग्राउंड साइज हो गया और बैकग्राउंड रिपीट भी हम लोगों ने देख लिया। और लास्ट हमारा रह गया बैकग्राउंड अटैचमेंट। तो बैकग्राउंड अटैचमेंट देख लेते हैं। और बैकग्राउंड अटैचमेंट देखने के लिए सबसे पहले तो हमें एक जगह बनानी होगी जहाँ पर बैकग्राउंड अटैचमेंट हमारी चले। तो हमें इसके लिए क्या करना होगा कि स्क्रॉल बार लेके आना होगा। तो पहले तो इसकी विड्थ और हाइट बड़ी करें ताकि हमारा एक हेडर टाइप लगे, क्योंकि हेडर लगना भी तो जरूरी है। 100% विड्थ हो गई, तो विड्थ ऐसे 100% हो गई। तो इसने देखो मैंने कवर लगाया हुआ था तो इसने कवर रखा, कोई स्पेस खाली नहीं छोड़ी। मैं एक काम करता हूँ कि इसको बॉर्डर को जो है वो रेड कर देता हूँ। ये देखिए ये विड्थ पूरी ले ली इसने। और हमारे पास एक यूनिट आता है यहाँ पर VW का, देखें VW यानी कि व्यू पोर्ट, यहाँ पर विड्थ, V से व्यू पोर्ट और W से विड्थ। तो 100% व्यू पोर्ट मतलब जो हमारा जो डिस्प्ले है, व्यू पोर्ट है उसकी 100%। तो इसने इमेज हैवी है तो इसने 100% ले लिया। अगर मैं 80% करूंगा, 80 करूंगा तो ये व्यू पोर्ट के 80 हो जाएगा। तो ये एक प्रॉपर्टी है, काफ़ी यूज़ होती है, मैं इसको यूज़ करता हूँ, तो आप भी यूज़ कर सकते हैं इसको। इसके अलावा हाइट के अंदर आती है व्यू पोर्ट हाइट यानी कि VH। तो ये देखें VH लगा दी मैंने और ये देखें कुछ इस तरह है। तो यहाँ पर 500 VH लगा हुआ यानी कि 5 डिस्प्ले के बराबर, डिस्प्ले हाइट के बराबर। तो हमें ऐसे नहीं करना है और हमें यहाँ पर 100 लगाना है। तो ये हमें पूरी हमारे ब्राउजर पे कवर हो गई है। तो अभी हमने क्या करना है कि हमें एक पैराग्राफ और लेना है। यहाँ पर हमने पैराग्राफ ले लेते हैं और इसके अंदर हम लोग ले देते हैं लॉरम 5000। इतना ज्यादा टेक्स्ट हो गया। तो ओहो, यहाँ देखें कितना ज्यादा टेक्स्ट हो गया है। तो चलो कोई नहीं, अच्छा है। तो ये हो गया 5000 का टेक्स्ट, काफी कम जगह पे आ गया, एक साइज छोटा है। तो इसको हम लोग देते हैं ID और पैरा देके इसको कॉपी कर लेते हैं। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि हैश पैरा लिखता हूँ और यहाँ पर मुझे क्या करना है कि पैरा में का फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है। तो फॉन्ट साइज कुछ 12 पिक्सल और फॉन्ट फैमिली भी इसकी चेंज कर लेते हैं ताकि थोड़ा अच्छा लगे, हमें पता चले कि हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। तो 12 पिक्सल बहुत छोटा है, हम लोग 20 पिक्सल कर लेंगे, बड़ा कर लेंगे। और 20 पिक्सल हो गया, 20 नहीं 25 पिक्सल कर लेंगे, तो 25 पिक्सल हो गया। तो यहाँ पर कुछ आ गया हमारे पास पैराग्राफ। तो ये कुछ दाएं हो रहा है, पूरा वजन दाएं बाएं क्यों हो रहा है देख लेते हैं। दाएं बाएं क्यों हो रहा है, पैराग्राफ के पैरा को बॉर्डर लगा देते हैं। बॉर्डर लगा दिया हमने और पैरा तो ठीक है, फिर क्यों दाएं बाएं जा रहा है। हो सकता है। तो हम क्या करते हैं कि इसकी जो विड्थ है वो 100 VW कर देते हैं और इसका ओवरफ्लो हिडन करके देखें अगर हम लोग, तो भी कुछ नहीं हुआ। तो हमें क्या करना चाहिए, देखें यहाँ से ये बाहर जा रहा है, यहाँ से हमारा टेक्स्ट काफी बड़ा हो गया है। हमें फोन को छोटा करना पड़ेगा 21। अभी भी ये बाहर जा रहा है तो हम इसको पैडिंग दे देते हैं। इसको पैडिंग तो ऊपर नीचे 0 पिक्सल और लेफ्ट राइट से 20 पिक्सल। बड़ी भी प्रॉब्लम नहीं है, इस तरह की प्रॉब्लम आती रहती है। तो यहाँ पर हम लोगों का भी स्क्रॉल बार गया।
विथ इसकी हटा देता हूँ। और ओवरफ्लो बॉडी को देते हैं, ओवरफ्लो बॉडी को पहले सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम लोग दे देंगे ओवरफ्लो एक्स हिडन। यहाँ देखें हमारा स्क्रॉल बार चला गया। ऐसी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, बॉर्डर हटा दिया इसका और ये हमारे पास कुछ पैराग्राफ आ गए। तो अच्छा खासा कंटेंट है। मेरे हिसाब से इसको कुछ कम करने की ज़रूरत है, तो थोड़ा कम कर लेते हैं इसको। और तो यहाँ पर हमने इसको कुछ कम कर लिया, इतना रह गया। यहाँ पर इसको यहाँ से इसको डाल लेते हैं बाकी। ये देखें ये हट गया और मैंने इसको सेव किया और ये हमारा कुछ इतना हो गया है। तो अभी देखें मैंने कोई खास प्रॉपर्टी बैकग्राउंड अटैचमेंट की नहीं लगाई हुई है, तो मैं क्या करता हूँ कि बैकग्राउंड अटैचमेंट की प्रॉपर्टी लगा देते हैं हम लोग और उसकी वैल्यू दे देते हैं जो डिफॉल्ट वैल्यू है, ताकि आपको पता चले कि क्या हो रहा है। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ बैकग्राउंड, ये लास्ट में आ रहा है अटैचमेंट। बैकग्राउंड अटैचमेंट दे दिया मैंने स्क्रॉल, तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास स्क्रॉल लग गई। और अगर अब मैं देखूं कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि सेम डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है, तो जैसा दिख रहा था वैसे ही दिख रहा है। दूसरी प्रॉपर्टी है फिक्स्ड, तो फिक्स्ड आपको दिखाते हैं क्योंकि ये बहुत काम की प्रॉपर्टी है। तो अब मैं ऐसे स्क्रॉल करने की कोशिश करता हूँ। देखें आपको समझ आ रहा होगा क्या हो रहा है। देखें मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा क्या हो रहा है। मैं क्या करता हूँ कि इस डिफ के अंदर कुछ लिख भी देता हूँ। मैं यहाँ पर एक H1 लगा देता हूँ, इसके अंदर लिख देता हूँ स्किल एज। मैंने स्किल एज लिख दिया और ये आ गया, देखें और टेक्स्ट आ गया। और इसको थोड़ी स्टाइलिंग कर लेते हैं। मैं यहाँ पर आईडी देता हूँ, ये तो इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर हम लोग कुछ आईडी देके SK और ये कुछ आ गया हमारे पास। और नेक्स्ट लाइन सेंटर लगा दिया हम लोगों ने और इसको मेरे ख्याल से ब्लैक रखना चाहिए। तो ये देखें इसको मेरे ख्याल से पैडिंग देनी चाहिए। पैडिंग टॉप 20 दी हुई है, तो मुझे कुछ 100 देनी चाहिए। 100 नहीं 200। हम लोगों ने अलाइनमेंट पढ़ी नहीं है, तो अलाइनमेंट अब कुछ ऐसी समझ नहीं आएगी। तो ये देखें मैं ऐसे इसको स्क्रॉल करता हूँ तो ये देखें जो हमारा टेक्स्ट है वो ऊपर से जा रहा है। तो अगर मैं बैकग्राउंड अटैचमेंट पे स्क्रॉल करूँ, यदि स्क्रॉल, तो अब मैं अगर इसको स्क्रॉल करूँ तो देखें इमेज के साथ हमारा टेक्स्ट भी मूव हो रहा है। तो ये स्क्रॉल है और हमारा फिक्स्ड क्या है, ये फिक्स्ड है। मैंने इसको फिक्स किया और अब देखिए आप हमारा सिर्फ टेक्स्ट मूव हो रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा 3D लुक दे रहा है और मुझे तो काफ़ी पसंद है ये। तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको पसंद आया कि नहीं। तो ये देखें ज़बरदस्त स्क्रॉल हो रहा है। तो जब हम लोग अपनी वेबसाइट बनाएंगे तो उसके अंदर ऐसे काफ़ी सारे इफेक्ट्स लगाएंगे जिससे हमारी वेबसाइट 3D लुकिंग दिखे। तो ये देखें स्क्रॉल हो रहा है और अगर मैं इसको लगा देता हूँ वापस स्क्रॉल, तो सेव किया और ये देखें बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी इसकी बैकग्राउंड की, बैकग्राउंड इमेज की। और हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड साइज, बैकग्राउंड रिपीट और बैकग्राउंड अटैचमेंट। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी जो नई आने वाली वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।